आप आज ही आए हैं क्या? आप और कौन कौन है जो आज ही आए हैं? ये कैसे हुआ, आज ही क्यों आए हो? परसों उन्होंने बुला लिया था, ओके। और आप? सर मैं भी इसके साथ थी। ओके, अब तो कंटिन्यू करोगे? यस सर। ओके, कल क्या किया था हमने? कंटिन्यूस टेंस किया था, और प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूस। और ये पास्ट के इंडेफिनिट और कंटिन्यूस भी किए हैं आपके बैच ने, हैं? फ्यूचर के भी होंगे, ओके। तो आज टेस्ट देने की जब कोशिश की बच्चों को कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस में फ़र्क कर सकें सेंटेंस में, सेंटेंस दिया हुआ हो, वर्ब की जगह खाली हो, आपने डिसाइड करना हो कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं या कंटिन्यूस के हिसाब से V4 लगाएं और इज़-एम-आर में से कोई एक लगाएं। जब ये टेस्ट दिया गया तो बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत उस केस में थी जब सब्जेक्ट एक से ज़्यादा हो, यानी उस काम को करने वाले एक ना हो, काम को करने वाला एक से ज़्यादा हुए हों। जैसे उसमें था माई सिस्टर एंड आई, फिर उनको ये नहीं पता लग रहा था कि एम लगाएं या इज लगाएं। माई सिस्टर के हिसाब से तो इज लगना चाहिए, आई के हिसाब से एम लगना चाहिए, या फिर सिंपल प्रेजेंट है तो आई के हिसाब से तो एस या ई एस नहीं लगना चाहिए, माई सिस्टर के हिसाब से लगना चाहिए। ये इशू आया था, आपको भी शायद आएगा वो। तो एक तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम उसको डिस्कस कर लें कि आपने कैसे डिसाइड करना है जब सब्जेक्ट एक से ज़्यादा हों और वो जुड़े हुए हों, कंपाउंड सब्जेक्ट हो, तो आप कौन से वाले सब्जेक्ट के हिसाब से, जो पहले है उसके हिसाब से लगाओगे वर्ब, या जो बाद में है उसके हिसाब से लगाओगे? बोलो, डिस्कस करें या अगला टेंस करें? इसको करें। देखो, जब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट जुड़े हुए हों, जैसे मोहन एंड सोहन, रीड ए बुक। अब यहां पर रीड्स होना चाहिए या रीड ही ठीक है? क्यों? क्योंकि ये दो हो गए, करेक्ट। अगर ये हो मोहन एंड आई, तब रीड होगा या रीड्स होगा? क्यों? क्योंकि आई के साथ रीड ही लगता है। अगर आ जाए आई एंड मोहन, फिर रीड्स या रीड? रीड ही आएगा, रीड ही आएगा। कई बार क्या होता है, ये जो जोड़ने वाला शब्द है ना, कंजंक्शन इसको बोलते हैं, ये एंड के अलावा भी कुछ होते हैं। जैसे और आपने देखा हो कभी कभी, नोर भी होता है, एज वेल एज भी होता है, एज ऑल्सो भी होता है, टुगेदर विद भी होता है। ऐसे जुड़े होते हैं बहुत सारे कंजंक्शन होते हैं जिनसे नाउन जुड़े हुए होते हैं। उस अवस्था में आप कैसे डिसाइड करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ध्यान से सुन लीजिएगा, हैं? देखो, अगर दो सब्जेक्ट या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं तो आपने वर्ब की वो फॉर्म लगानी है जो कि एक प्लूरल के साथ लगती है। क्लियर? ये तो सबको ध्यान आ गया। इसका एक अपवाद भी है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, मुझे याद दिला देना, ठीक है? फिलहाल इतना समझ लीजिए कि अगर दो या दो से अधिक नाउन
एंड से जुड़े हुए हैं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, कैसे भी हो, अगर उनके बीच में एंड आया हुआ है तो आपने वर्ब का वो रूप लगाना है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगना चाहिए। ठीक है। दूसरी जो अवस्था हो सकती है, दूसरा जो कंजंक्शन हो सकता है, वो या तो और नोर, इनमें से एक हो सकता है। जैसे मोहन और आई, फिर रीड ए बुक या रीड्स ए बुक। और दूसरा सेंटेंस है आई और मोहन रीड और रीड्स ए बुक। आपको पक्का पता है तो बताइए, तुक्के मारने का कोई फायदा नहीं है, नहीं तो मैंने तो बताना ही है। ठीक है ना, इसलिए तुक्के मारने का क्या है, सुन लीजिए ध्यान से। अगर इनमें से कोई एक कंजंक्शन है तो आपने वर्ब की फॉर्म उस सब्जेक्ट के हिसाब से लगानी है जो कि वर्ब के नजदीक है। जैसे ये इसके नजदीक है, यहां पर आई तो इससे दूर है, मोहन इसके नजदीक है। मोहन के हिसाब से कौन सा लगना चाहिए, रीड या रीड्स में से बोलो? ये लगना चाहिए क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और इस केस में ऊपर वाले सेंटेंस में आई के हिसाब से भी लगेगा और आई के हिसाब से रीड लगेगा। क्लियर हो गया ये आपको? ना हो तो बता दीजिए। हो गया? आप देखिए, अगर इनके अलावा कुछ हो, जो कंजंक्शन है वो ना तो एंड है, ना और है, ना नोर है, कोई और कंजंक्शन है, जैसे ही एज वेल एज हिज पेरेंट्स is or are going to school today। एक तो ये वाक्य है। दूसरा वाक्य है his parents as well as he, फिर is या are going to school today। देख रहे हैं दो वाक्य आप? दोनों में फर्क भी दिख रहा है आपको? दोनों में अंतर दिख रहा है? अब हमें डिसाइड करना है कि ये लगाएं या ये लगाएं, ये लगाएं या ये लगाएं। देखो, जब दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट, ठीक है, एंड वो पहले डिस्कस किया था हमने, या और नोर उनके अलावा किसी कंजंक्शन से जुड़े हुए हों, तो आपने वर्ब का वो रूप लगाना है जो पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आना चाहिए। इस केस में हिज पेरेंट्स, इनके हिसाब से आर आना चाहिए या इज, तो ये आर आएगा। इसके केस में ई के हिसाब से इज। समझ आया? तो दूसरे जो मैंने वो लिखे थे, एज ऑल्सो, टुगेदर विद, इस तरह के कोई भी और कंजंक्शन हो तो आपने जो शुरू में आया है सब्जेक्ट उसके हिसाब से डिसाइड करना। क्लियर हो गया? ये तो हुआ कंजंक्शन का। अब एंड के केस में जो मैं आपको वो बता रहा था एक्सेप्शन, वो देख लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि चीज़ें तो दो होती हैं या दो से ज़्यादा भी होती हैं, लेकिन वो इतनी मजबूती से एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं कि वो एक ही चीज़ का आइडिया देते हैं। जैसे
आज तो कढ़ी चावल बना है, कहते हैं ना आप, मैस में जब खाना बनता है कभी कभी कढ़ी चावल बना है, तो वो कढ़ी चावल इकट्ठे ही बनते हैं, भोजन कहा जाएगा कढ़ी चावल बना है, कहते हैं कि नहीं? तो उसको हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। बिहार और ईस्टर्न यूपी के लोग दाल भात जैसे बोलते हैं, अंग्रेज ब्रेड एंड बटर बोलते हैं। तो इन सब के साथ वर्ब का वो रूप लगता है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगना चाहिए। इसी तरह से घोड़ा गाड़ी दरवाजे पर खड़ी है, घोड़ा भी खड़ा है, गाड़ी भी खड़ी है, लेकिन सवारी तो एक ही है, उसके साथ भी सिंगुलर का जो सब्जेक्ट का ट्रीटमेंट होता है वही होगा। क्लियर है? अब आप जो मैंने अभी बताया है आपको अपने शब्दों में जैसा आप लिखना चाहें अपनी कॉपी में लिख लें। उसके बाद कुछ डाउट है तो माइक्रोफोन रखा है, हाथ में उठा के क्वेश्चन बोल लें। ठीक है? कीजिए। पूछने में नहीं झिझकना है, आपने ये ध्यान रखना। हो गया? चलें आगे। क्वेश्चन तो नहीं कुछ? ओके, अब देखिए दूसरा जो कारण बनता है कंफ्यूजन का वो ये होता है कि जो सब्जेक्ट है वो एक वर्ड का नहीं होता, उसमें कई सारे वर्ड मिलते हैं जब जाके वो सब्जेक्ट बनता है। जैसे मदर ऑफ मोहन एंड सोहन फिर अब यहां आ गया कम या कम्स हियर डेली। बताओ इसमें रियल सब्जेक्ट क्या है, ये बताओ। अगर सिंगल वर्ड आपको देखना हो, ये है सब्जेक्ट। ये तो बीच में आ गए हैं, ये सिर्फ इसके बारे में अतिरिक्त सूचना दे रहे हैं कि कौन मदर, किसकी मदर। तो ये वर्ब और इसके बीच में आ गए हैं ये सब, इससे कंफ्यूजन बनता है। मदर है तो सीधा। इसी तरह से एक और जैसे कारण बनता है वन ऑफ द absent boys is or are playing football। अब देखो कौन है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? सोच पा रहे हैं? सोचो। वन ऑफ द एब्सेंट बॉयज, जो बच्चे अनुपस्थित हैं, जो लड़के अनुपस्थित हैं, उनमें से एक। तो ई जाएगा या आर फिर? लेकिन इससे तो लगता है कि आर आएगा। यस, इसलिए ये आएगा। तो हमें इस बात के प्रति सजग रहना है कि रियल सब्जेक्ट क्या है, इसी कारण में गलती होती है। दूसरा और देखो, कभी कभी ऐसा वाक्य होता है बोलो इज या आर?
बोलो बाकी। आप आर कह रहे हैं, आप इज कह रहे हैं। थोड़ा सा आपस में बताओ क्यों इज आएगा, ये बताएंगे क्यों आर आएगा। ये लो। क्योंकि गर्ल्स जो हैगा वो प्लूरल हैगा इसलिए। गर्ल्स सर बहुत सारी है ना वहाँ पे। जैसे ये गर्ल्स लिखा है इसलिए। आप बताओ इज गर्ल्स क्यों तो बहुत आएगा। ज़्यादा एक उनको दे दो माइक उनको दे। द नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस क्लास, इस कक्षा में लड़कियों की इस संख्या। कक्षा में पूछा गया है, संख्या पूछे। हाँ, इस संख्या कक्षा तो पूछी। एक ही है ना, तो इसलिए इज आएगा। इस कक्षा में लड़कियों की संख्या 40। आप है कहेंगे या हैं कहेंगे? है। इसलिए इस। ठीक है। आप देखो दूसरा और किस तरह का हो सकता है सेंटेंस। अच्छा, ये इस तरह के जो क्वेश्चन हैं ये कॉम्पिटिटिव टेस्ट में आते हैं। वैसे बेशक ना आए आपके सिलेबस में, पर जब भी कोई कॉम्पिटिटिव टेस्ट होगा इनमें से कोई ना कोई जरूर आएगा जो इस टाइप का होगा। अब देखो और बताइए। हाथ खड़ा कर ले जो बोलना चाहे, जो जवाब देना चाहे हाथ खड़ा कर सकता है। ऐसे नहीं हाथ खड़ा करना। ओके, आपका नाम क्या है? नाम बताओ और फिर आंसर दो। है ना वैष्णव। और इसमें आर आएगा, इज नहीं आएगा। अब बताइए क्यों आएगा। क्योंकि इसमें आर तो आ होते हैं। मैम नंबर्स पूछ रहे हैं, नंबर ओ गर्ल्स पूछ रहे, गर्ल्स कितनी है, तो नंबर इसमें नहीं, इसमें संख्या नहीं पूछी गई है। ए नंबर ऑफ गर्ल्स, इसका मतलब है बहुत सारी लड़कियां। तो अपने आप ही हो गया बहुत सारी हैं, तो फिर प्लूरल आएगा, आर आएगा। प्लूरल आएगा, आर आएगा। उसमें क्या था? उसमें द नंबर था। द था इसका। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज, इसमें है ए नंबर ऑफ गर्ल्स, इसलिए आ रहा है। क्लियर है? ए नंबर और द नंबर में फर्क कर देंगे आप? गुड। और देखिए देखो, पीपल सुना आपने कभी? ये हमेशा ही प्लूरल होता है। बहुत सारे लोग हों तभी उनको पीपल कहा जाता है, एक को नहीं कहा जाता। इसी तरह से कैटल, कैटल पशुधन होता है। ये बहुत सारे पशु, उनको कैटल बोलते हैं। तो इनको प्लूरल ही समझना है आपने, ठीक है। और जैसे फिश, सीप, इनके सिंगुलर प्लूरल एक जैसे होते हैं। ये अपने आप में ही सिंगुलर और प्लूरल का एक ही रूप होता है। दूसरा जो न्यूज है, ये हमेशा ही सिंगुलर ट्रेट होता है। हालांकि इसमें एस लगा हुआ है बाद में। इसका मतलब समाचार नहीं सुना आपने? न्यूज है, एस तो इसमें लगा हुआ है आखिर में, लेकिन इसको प्लूरल नहीं समझ रहा आपने। जैसे अच्छी खबर है, देयर इज ए गुड न्यूज, आर नहीं लगाना आपने।
बेसिकली इसका मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, चारों तरफ से जो चीजें आती हैं उसको न्यूज बोलते हैं, है ना। ये सिंगुलर है, एक चीज है। इसी तरह से इंफॉर्मेशन, एडवाइस, फर्नीचर, सीनरी, इनके कभी प्लूरल नहीं बनते, ये सिंगुलर ही रहेंगे, ठीक है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जोड़े में होती हैं, उनको हमेशा ही प्लूरल समझा जाता है। जैसे सलवार है, हमेशा 2 टांग होंगी, एक नहीं होगी, बहुवचन हो गया। पजामा, ट्राउजर्स, मतलब पैंट को ट्राउजर्स बोलते हैं, ट्राउजर्स। कैंची, 2 वो होंगी जुड़ के तभी बनती है कैंची। चिमटा, चिमटा भी ऐसा ही होता है ना, 2 साइड से आएंगे तभी वो पूरा बने। तो ये सब प्लूरल ही ट्रीट होते हैं। या तो इनको ऐसा लिखो जैसे ए पेयर ऑफ सीजर्स, कैंची, इज लाइंग ऑन द टेबल। या तो कहो कि कैंची का एक जोड़ा टेबल पर है, या कहो इसको हटा दो इसको हटा दो, सीजर्स आर लाइंग ऑन द टेबल। क्लियर हुआ ये? यस सर। या तो सीजर्स को आप प्लूरल मानो, सीजर्स आर लाइंग ऑन द टेबल, या ए पेयर ऑफ सीजर्स इज लाइंग, जोड़ा तो एक ही बनेगा ना। यस। इसी तरह से जोड़ी, बैलों की जोड़ी, योक बोलते हैं उसको, ए योक ऑफ ऑक्सन, बैलों की जोड़ी दरवाजे पर खड़ी है, इज स्टैंडिंग एट द डोर, पेयर। या ऑक्सन आर स्टैंडिंग एट द गेट, वो तो बोलते ही हैं ऑक्सन। और अच्छा, इसमें चाहे जोड़ी आपकी 10 हो, 10 योक ऑफ ऑक्सन, आपने इसका प्लूरल नहीं करना है। ये सिंगुलर ही रहेगा, 10 योक ऑफ ऑक्सन, बैलों की 10 जोड़ी। इसी तरह से आपने किसी को कहना हो मेरे लिए 10 दर्जन केले लेके आना, दर्जन को डजन बोलते हैं ना, तो इसको लिखेंगे ब्रिंग 10 डजन। यहां पर डजन्स नहीं करना है, ये कह रहा हूं, ब्रिंग 10 डजन ऑफ बनाना फॉर मी। क्लियर हुआ ये? यस सर। डजन, योक। इसी तरह से एक वर्ड स्कोर भी होता है, ये सुना है कि नहीं? स्कोर, स्कोर जब 20 का ग्रुप हो उसको स्कोर बोलते हैं, कोडी, हिंदी में इसको कोडी बोलते हैं, स्कोर। वो भी ऐसे ही 10 का 10 स्कोर हो तो भी 10 स्कोर बोलेंगे, ठीक है। और एक और बात आपने ध्यान रखनी है, जब क्वांटिटी की बात हो, मात्रा की बात हो, चाहे रुपयों की मात्रा हो, चाहे डिस्टेंस की मात्रा हो, चाहे वेट की मात्रा हो, उसके बाद भी उसको भी आपने, उसके बाद जो वर्ब आएगी आपने वही रूप लगाना है जो सिंगुलर के साथ लगता है। जैसे कोई कहे कि आपको किसी ने 100 रुपये देने थे, आप लड़ रहे हैं उसके साथ, 100 रुपये दे, मेरे 100 रुपये दे, और लड़ने लगे। तभी कोई आपकी फ्रेंड बोलती है अरे 100 रुपये की क्या बात है, 100 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो उसको आप ऐसे कहेंगे 100 रुपीज इज, कहेंगे यहां पर, इज नॉट
ए बिग सम। 100 रुपीज इज नॉट ए बिग सम। ये इज लगाया आपने, हालांकि 100 रुपये ज्यादा है, पर ये एक इकट्ठी राशि प्रयोग हो रही है यहाँ पर। इसी तरह से कोई आदमी अच्छा चलता हो और उसको कहा जाए कि 2 किलोमीटर जाना है, तो कहेगा 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो वो लिखेगा 2 किलोमीटर्स इज नॉट ए बिग डिस्टेंस। क्लियर हुआ? यस सर। इसी तरह से एक वर्ड होता है एलॉट। एलॉट का मतलब होता है बहुत सारे। कहते नहीं एलॉट, बहुत सारे, ढेर का ढेर। जैसे कहना हो कि कमरे में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, ए लॉट ऑफ चिल्ड्रन आर इन दी क्लास। क्योंकि ये गिना जा सकता है, लेकिन घर में अब आप किसी ने कहा कि मीठा लेके आ, रसोई में मिठाई नहीं है आज तो चाय बनानी है, आप कहोगे कितनी चीनी है घर में, आप कहोगे वहां पर ए लॉट ऑफ शुगर इज देयर इन द किचन। ये पॉइंट समझे क्लियर के नहीं? यस सर। यहां भी ए लॉट था, यहां भी ए लॉट था, तो यहां पर इज आया, यहां आ रहा है, क्यों? बच्चों को हम गिन सकते हैं। बच्चों को गिन सकते हैं, शुगर को गिनते नहीं है। क्लियर है? यस सर। मेरे ख्याल से टाइम हो गया, 12 आवाज आ रही है। ठीक है, थैंक यू।